राधे राधे दोस्तों। पिछली कड़ी में हमने सुना था कि राजा कीर्तिमान के कारण यमलोक के द्वार भी बंद हो चुके थे और यमराज भी अपनी इस व्यथा को लेकर ब्रह्मा जी के पास आए थे। आज की इस कड़ी में सुनते हैं कि ब्रह्मा जी उन्हें कौन सा उपाय बताते हैं। तो चलिए आज की कथा आरंभ करते हैं। ब्रह्मा जी ने कहा कि हे यमराज, आपने क्या आश्चर्य देखा है? क्यों आपको इस बात का खेद हो रहा है? भगवान गोविंद को एक बार भी जो प्रणाम कर लेता है वह 100 अश्वमेध यज्ञों के अवभूत स्नान के समान हो जाता है। यज्ञ करने वाला तो पुनः इस संसार में जन्म लेता भी है, लेकिन भगवान को किया प्रणाम पुनर्जन्म का हेतु नहीं बनता। वह मुक्ति की प्राप्ति करा देता है। इसलिए कहा गया है, जिसकी जीवा के अग्रभाग पर हरि यह 2 अक्षर रहते हैं, उसको कुरुक्षेत्र तीर्थ के सेवन, सरस्वती नदी के जल में स्नान करने से भला क्या लाभ मिलेगा। जो मृत्यु काल में भगवान विष्णु का स्मरण कर लेता है, वह अभ्यक्ष भक्षण आदि से प्राप्त हुई पाप राशि का परित्याग करके भगवान विष्णु के सायुज्य को प्राप्त कर लेता है, क्योंकि भगवान विष्णु को अपना स्मरण प्रिय है। हे यमराज, इस प्रकार वैशाख मास में भगवान विष्णु को अत्यंत प्रिय है, जिसमें धर्म को श्रवण करने मात्र से मनुष्य सभी पापों से मुक्त हो जाता है। उसके अनुष्ठान में तत्पर रहने वाला मनुष्य अगर मुक्ति को प्राप्त हो जाए तो फिर उसके लिए क्या कहना। वैशाख मास में भगवान पुरुषोत्तम के नाम और यश का गान किया जाता है, जिससे भगवान अत्यंत प्रसन्न होते हैं। पुरुषोत्तम हरि संपूर्ण जगत के स्वामी हैं और हमारे जनक हैं। यह राजा कीर्तिमान वैशाख मास में ऐसे ही भगवान के प्रिय धर्मों का अनुष्ठान करता है और उसी से प्रसन्नचित होकर भगवान विष्णु सदैव उसकी सहायता में स्थित रहते हैं। भगवान वासुदेव के भक्तों का कभी अमंगल नहीं हो सकता। उन्हें जन्म, मृत्यु, जरा और व्याधि का भी कोई भय नहीं रहता। कार्य में नियुक्त किया हुआ पुरुष अगर अपनी पूरी शक्ति लगाकर स्वामी के कार्य साधन की चेष्टा करता है तो उतने से ही वह कृतार्थ हो जाता है। अगर भक्ति के बाहर कार्य उपस्थित हो जाए तो स्वामी को उसकी सूचना देनी चाहिए। उतना कर देने से ही वह अरुण हो जाता है और फिर सुख का भागी होता है। जिसने उस प्रयोजन को स्वामी से निवेदन कर दिया हो, उसके ऊपर ना तो कोई ऋण है और ना ही कोई पातक लगता है। अपने कर्तव्य पालन के लिए पूर्ण प्रयास कर लेने पर प्राणी का कोई अपराध नहीं रहता है। यह कार्य तुम्हारे लिए असंभव है, इसलिए इसके विषय में शोक नहीं करना चाहिए। ब्रह्मा जी के ऐसे वचन सुनकर यमराज दीन भाव में कहने लगे कि हे तात, मैंने आपके चरणों की सेवा में सब कुछ पा लिया। फिर ब्रह्मा जी ने फिर से उन्हें समझाते हुए कहा कि हे धर्मराज, राजा कीर्तिमान विष्णु धर्म के पालन में तत्पर हैं। चलो हम लोग भगवान विष्णु के पास ही चलते हैं। उन्हीं से यह सारी बातें बताकर उनके कथन अनुसार कार्य करना उचित रहेगा। वे इस जगत के कर्ता, धर्म के रक्षक और नियामक हैं। आओ मेरे साथ। इस प्रकार यमराज को आश्वासन देकर ब्रह्मा जी उनके साथ क्षीर सागर के तट पर आ गए। वहां उन्होंने सच्चिदानंद स्वरूप गुणातीत परमेश्वर भगवान विष्णु का स्तवन किया। ब्रह्मा जी की स्तुति से संतुष्ट होकर भगवान विष्णु प्रकट हुए। यमराज जी और ब्रह्मा जी ने तुरंत ही उनके चरणों में मस्तक झुकाया। तब भगवान विष्णु ने मेघ के समान गंभीर वाणी में उन दोनों से कहा, आप दोनों यहाँ क्यों आए हो? तब ब्रह्मा जी ने कहा कि हे प्रभु, आपके श्रेष्ठ भक्त राजा कीर्तिमान के शासनकाल में सभी मनुष्य वैशाख धर्म के पालन में संलग्न होकर आपके अविनाशी पद को प्राप्त हो रहे हैं। इसमें यमपुरी सुनी हो गई। ब्रह्मा जी के ऐसे वचन सुनकर भगवान विष्णु ने हंसते हुए कहा कि हे ब्रह्मदेव, मैं लक्ष्मी को त्याग दूंगा। अपने प्राण शरीर श्रीवत्स, कौस्तुभ मणि, वैजंती माला, श्वेत दीप, बैकुंठ धाम, क्षीर सागर, शेषनाग और गरुड़ जी को भी छोड़ दूंगा, लेकिन अपने भक्त का त्याग कभी नहीं करूंगा, जिन्होंने मेरे लिए सब भोगों का त्याग करके अपना जीवन तक मुझे सौंप दिया है, जो मुझ में मन लगाकर मेरे स्वरूप हो गए। उन महाभाग भक्तों को मैं कैसे त्याग दूंगा? राजा कीर्तिमान को इस पृथ्वी पर मैंने 10,000 वर्षों की आयु दी है। उनमें से 8,000 वर्ष बीत गए हैं। शेष आयु और बीत जाने पर उसे मेरा सायुज्य प्राप्त होगा। उसके बाद पृथ्वी पर वेन नामक दुष्टात्मा राजा होगा, जो संपूर्ण वेदोक्त महाधर्मों को लेप कर देगा। उस समय वैशाख मास के धर्म भी छिन्न भिन्न हो जाएंगे। वैन आपने ही पाप से भस्म हो जाएगा। फिर मैं पृथु होकर पुनः धर्मों का प्रचार करूंगा। उस समय लोगों में वैशाख मास के धर्म को भी मैं प्रसिद्ध करूंगा। सहस्त्रों मनुष्यों में कोई ऐसा होता है जो मुझे अपने मन और प्राण
अर्पित करके अपना सर्वस्व मुझे समर्पित कर देता है। उसके बाद ब्रह्मा जी भी अपने लोक में चले गए। उसके बाद यमराज भी अपने यमपुरी में आ गए। वैशाख मास की पूर्णिमा को पहले धर्मराज के उद्देश्य से जल से भरा हुआ घड़ा, दही, अन्न देता चाहिए। उसके बाद पितरों, गुरुओं, भगवान विष्णु के उद्देश्य से शीतल जल, दही, अन्न, पान, दक्षिणा फल के साथ कांसे के पात्र में रखकर ब्राह्मण को दान देना चाहिए। भगवान विष्णु की दिव्य प्रतिमा वैशाख मास की महात्मा कथा सुनाने वाले दीन ब्राह्मण को देनी चाहिए। उस धर्म वक्ता ब्राह्मण को अपने धन से पूजित करना चाहिए। राजा कीर्तिमान ने सब कुछ उसी प्रकार किया है। उन्होंने पृथ्वी पर मनोवांछित भोग कर शेष आयु पूर्ण होने के बाद पुत्र पौत्र आदि के साथ श्री विष्णु धाम को प्रस्थान किया। इस कथा का समापन करते हुए राजा जनक ने कहा कि हे महामाता, दुरात्मा राजा वेद प्रथम मनवंतर में हुआ था। यह राजा इक्ष्वाकु कुलभूषण कीर्तिमान यशस्वत मनवंतर के व्यक्ति हैं। यह बात पहले ही मैंने आपके मुख से सुन रखी है। यह सुनकर शुतदेव ने कहा कि हे राजन, पुराणों में जो विषमता दिखाई देती है वह युग भेद और कल्प भेद की व्यवस्था के अनुसार होती है। किसी कल्प में ऐसा ही हुआ होगा कि पहले राजा कीर्तिमान और फिर पीछे बैन हुआ होगा। इसलिए इस प्रकार राजा जनक को आश्वासन देकर श्रुतिदेव ने वैशाख मास के और महात्म्य का वर्णन किया। ऐसी कौन कौन सी बातें हैं जो अभी तक हम नहीं जानते, और वह भी वैशाख मास के बारे में, वह हम जानेंगे अगली कड़ी में। राधे राधे।